भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में पीएम मोदी जी और पीएम मोदी जी की सरकार ने दिया पीएम श्री एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला बाबरी। कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी कक्ष, केमिस्ट्री के लिए लैब, बच्चों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एलसीडी सेट। और अब आप देख रहे हैं कि नई बिल्डिंग जो बनने वाली है उसका आज भूमि पूजन हुआ। शासकीय इंजीनियर, शासकीय प्रबंधन, जनप्रतिनिधि आज इस भव्य कमरों का लेआउट तैयार कर रहे हैं। हल्ला नहीं करो तो। आज चूँकि परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं और स्कूल का कैंपस खाली पड़ा हुआ है, बच्चे लोग क्रिकेट का आनंद भी ले रहे हैं। अध्यापक गण इस भव्य आने वाली इमारत के लिए लेआउट बना रहे हैं शासकीय इंजीनियर के साथ में। जनप्रतिनिधि, युवा सरपंच प्रतिनिधि नरहरि पटेल इस पूरे स्कूल, दोनों स्कूल के अच्छी सोच रखने वाले सुरेंद्र पटेल जी, जो यहाँ के यहीं पढ़े हैं और यहीं पर उन्होंने अपने कार्यकाल को संभाला है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस भव्य भूमि पूजन के लिए वर्तमान सरपंच लीलाधर पटेल जी को एवं युवा सरपंच नरहरि पटेल जी को शुभकामनाएं देते हैं हम पूरे पत्रकार साथी कि इस भव्य कार्य के लिए उन्होंने जो समय दिया। और आज हम उनके ही प्रबंधन से आज कुछ विशेष जानकारी अपने कैमरों के लिए लेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। कुछ ही देर में हम इस पीएम श्री एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला का जो नए भवन का भूमि पूजन हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, आपका शुभ नाम? नरहरि पटेल। सर, ये जो आपने पीएम श्री एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला बाबरी के लिए जो नई बिल्डिंग का आज भूमि पूजन आप लोग ने किया जनप्रतिनिधियों ने, ये बिल्डिंग कितने लाख तक की हो सकती है? ये बिल्डिंग बच्चों के लिए जो पीएम श्री स्कूल की शुरुआत हुई है उसमें पहली बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग लगभग 16 लाख रुपए की लागत की है। अच्छा। इसको ठेकेदार को लगभग 12% बिलों के आधार पर ली गई है। नहीं तो ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है इसका उपयोग किस रूप में करेंगे आप? बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए, अच्छा। बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था रहेगी जो सेंट्रल स्कूल में या अन्य स्कूलों में अच्छे से अच्छे स्कूल में जो रहती है वो सुविधाएं रहेंगी। इसके लिए जो क्लास के स्कूलों में क्लास में जो रूम कम पड़ रहे थे उसके लिए अतिरिक्त कक्ष, सभी जो भी एकीकृत शिक्षा पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्वीकृत है सभी में एक अभी बिल्डिंग प्रदान की गई। नहीं, ऐसा अभी कुछ लोग बता रहे थे, अभी हमने गाँव में भ्रमण किया पूरे पत्रकारों ने जो दिल्ली और भोपाल से आए, तो ऐसा पता लगा कि कुछ शिक्षकों की कमी महसूस की जा रही है। यहाँ शिक्षकों की ज़रूरत हो, जितनी संख्या बच्चों की है उन बच्चों के आधार पर शिक्षकों की कमी है। तो यहाँ पर यदि अच्छी शिक्षा गुणवत्ता के कारण चाहिए तो शिक्षकों की कमी है उसको पूरी करना पड़ेगा। अभी जो शिक्षक हैं वो अपना पूरा समय दे पा रहे हैं, उसके बाद भी पूरी कक्षाएं संचालित करने में असमर्थ है। अच्छा, अभी हमने गांव का दौरा किया तो पता लगा हर घर में आप शुद्ध जल टंकियों से सप्लाई करने वाले, ऐसा लोग बता रहे हैं।
तो ये कब तक शुरुआत हो जाएगी आपकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत जो नल जल योजना प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक जाना है, उसके लिए पाइपलाइन डल चुकी है, टंकी का काम कंप्लीट है, लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। अब केवल टेस्टिंग के साथ घर घर नल पहुंचाने का काम बाकी बचा है। ये मानिए कि आप मई तक हर घर में जल उपलब्ध रहेगा। अच्छा, अभी हमने जब हमारी टीम यहाँ से दिल्ली से भोपाल पहुँचे, भोपाल से आज हम जब आपके गांव में पहुँचे तो कुछ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो सुनने में माइनिंग की कोई व्यवस्थाएं हो रही है, क्या है वो? शासन ने जो रेत खदानों को स्वीकृति प्रदान की है उसके लिए ऑनलाइन टेंडर निकाले थे। उन टेंडरों के आधार पर पर्यावरण विभाग ने जो पॉल्यूशन विभाग मंडीदीप के द्वारा अधिकारी एवं माननीय एसडीएम महोदय एवं जो माइनिंग विभाग के अधिकारी पहुंचे, उन अधिकारियों के द्वारा गांव में सूचना देकर आपकी जो समस्या पर्यावरण संबंधी समस्याएं जो प्रोग्राम तय किया उसके आधार पर लोगों की आपत्ति अनापत्तियां जानना चाहिए, लोगों की जो समस्याएं वो सुनना चाहिए, कैसे अच्छे से अच्छे खदान को संचालित किया जाए, उसके संचालन में क्या असुविधाएं आती है, क्या परेशानी आती है गांव में, जो परेशानी आती है उन परेशानियों को हल करने के लिए लोगों से प्रस्ताव मांगे और उन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करके जो भविष्य में परेशानियां आ रही है उन परेशानियों को हल किया जाएगा। अच्छा, और एक और नई व्यवस्था का पता लगा है कि ये जो मेन रोड से उसको भी आप आगे और पीछे दोनों साइड में शायद 5-5 फीट और बनाने की ऐसी योजना है। हाँ, ये बाबरी घाट एक महत्वपूर्ण घाट है सिवनी मालवा का। यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसकी जो चौड़ाई है अभी 6-5 मीटर के आसपास का रोड है, इसको दोनों साइड 2-3 मीटर आप बढ़ा देंगे जो खाली पड़ा हुआ है, तो वो भी आरसीसी हो जाएगा। तो ये वन वे हो जाएगा, आने का अलग जाने का अलग, जिससे लोग बाहर से आने वाले लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी नहीं होगी। आपका आने जाने का जो रूट है वो सही रहेगा। अच्छा, ये जो हम बहुत सारे गाँवों में गए तो वहाँ पे बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं, तो आपका तो यदुवंशियों का बहुत बड़ा गांव है, ये इसका मुख्य द्वार क्यों नहीं बन पा रहा है? मुख्य द्वार के लिए माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी ने राशि दे चुके हैं और वो बहुत जल्दी स्वीकृत होने वाली है। जो राशि दी थी उस समय आचार संहिता लग गई थी, अब उसके दोबारा राशि ग्राम पंचायत को आना है। जैसी राशि आ रही है वैसे ही भव्य द्वार यहाँ पर बनाया जाएगा। अच्छा, ये जो परिक्रमा पथ पे जो निर्माण हुए थे शिवराज सिंह चौहान जी के टाइम में, तो इसके आसपास में पेड़ पौधे लगाने की कुछ योजना आई थी, उसका क्या हुआ फिर? शासन के द्वारा समय समय पर पर्यावरण को बचाने के लिए योजनाएं चालू रहती है और मई के बाद जो जून का महीना लगता है, बारिश चालू होने से पहले शासन द्वारा पौधे ग्रामवासियों को पंचायत द्वारा एवं अन्य सहयोग से पौधे प्रदान किए जाते हैं और लगाए जाते हैं, जिससे जो कार्बन बढ़ रहा है उस कार्बन को कम किया जाए और प्रदूषण को कम किया जाए। ऐसी शासन की योजनाएं रहती है। अच्छा, आगे की क्या भविष्य की योजनाएं हैं आपकी? भविष्य की योजना ऐसी है कि गांव में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए हम सबसे सहयोग मांगते हैं, सबसे कि सब अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में पहुंचाए और अच्छे से अच्छे स्कूलों की स्थापना हो, जिससे बच्चों का भविष्य सुधरे, यहाँ से IPS IAS अधिकारी बने, ऐसी हमारी मानसा है। और स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ 40 लाख की बिल्डिंग स्वीकृत है, वो जल्दी स्वास्थ्य भवन उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य भवन का चालू होने वाला है। सिवनी मालवा की सबसे अच्छी व्यवस्थित सुसज्जित बिल्डिंग ग्राम बाबरी में लोगों को मिलने वाली है। अच्छा, अभी हमने गांव में कुछ जानकारी ली तो पता लगा कि आपके गांव के लोग कोई छत्तीसगढ़ में अधिकारी हैं, कोई महाराष्ट्र में अधिकारी है, कोई दिल्ली बॉम्बे में अधिकारी। तो इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है? सभी लोगों की मूलतः प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई इसी जहाँ खड़े हैं जिस कैंपस पर प्राथमिक माध्यमिक शाला स्कूल बाबरी घाट में ही हुई है। क्योंकि पूर्व में तो जो रास्ते नहीं होते थे शहर जाने के लिए, तो सबसे पहले उनकी महत्वपूर्ण शिक्षा यहीं हुई है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था के बाद ही उन्होंने अगले चरण में बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त की और वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ अच्छे स्थानों पर पहुँचे। अभी वर्तमान में जो सरपंच है यहाँ के लीलाधर पटेल जी, वो भी सुनने में आया कि BSc पास है। AA में BSc पास है वो। अच्छा, नहीं तो उनके इस शिक्षा के स्तर को देखते हुए फिर और भी कार्य होंगे क्या? और भी कार्य होंगे जो शासन की जो मंशा है, लोगों की जो मंशा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है कि
हमारा लोकल फॉर वोकल, मतलब जो सारी चीज़ें हैं जो विदेश से लेके आते हैं वो हमारे यहीं उपलब्ध होना चाहिए, जिससे हमारा क्षेत्र और हमारा गांव और हमारे लोग डेवलप हों और हमारे देश को उन्नति की ओर अग्रसर रहे। एक ये आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि आपके गांव में बहुत से चैनल के पत्रकार लोग कार्यरत हैं, तो उनके लिए क्या भविष्य में योजनाएं हैं? भविष्य में यहाँ पर महत्वपूर्ण तो जो चैनल के पत्रकार लोग हैं उन्हीं के सहयोग से सारी गांव की जो अच्छी जानकारियाँ हैं वो क्षेत्र में और प्रदेश में, क्योंकि पत्रकार ही चौथा स्तंभ होता है, उसी के माध्यम से परिवार में समाज में सारी चीज़ें जो प्लस होता है, जो पॉजिटिव चीज़ें पहुंचती है, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। भविष्य में उनके लिए भी एक भवन चाहेंगे कि कम से कम ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक भवन बने, जिससे वो अपना कार्यालय खोलकर और सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाएँ। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, युवा सरपंच प्रतिनिधि नरहरि पटेल जी ने जो हमको समय दिया उसके लिए नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली एवं BK हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल आभारी का है और उम्मीद करता है कि समय समय पर जब भी हमारी टीम इस क्षेत्र के दौरे में आए तो समय मिले और समय दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।